ये मंगरू लोहे में किल ठोकने के लिए उंगली को हथौड़ा बना देता है। तो इधर ये गबरू किल ठोकने के लिए मुक्के को हथौड़ा बना डालता है। अरे साला! तभी मंगरू एक मैग्नेट लेके गबरू का हथौड़ा निकाल लेता है और ये भी मैग्नेट में लटक जाता है। फिर मंगरू ईंट से घर बनाने लगता है। इधर चुलबुली सीमेंट को पिचकारी में डालकर दीवार में देती है और गबरू ईंट फेंक फेंक कर घर बनाने लगता है। घर। तभी ये साला मंगरू चुपके से आता है। आप देख बैठा तू। और गबरू के सीमेंट में रबड़ डाल देता है। अच्छा। जिससे गबरू का घर डांस करने लगता है। चलो 1 2 3। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन तभी रबड़ वाला घर मंगरू के घर को ठोक ठोक कर जमीन के अंदर पहुंचा देता है। फिर इसका घर पंचर हो जाता है। तभी मंगरू अपने घर को ऊपर उठाने लगता है। तो गबरू भी अपने घर को ऊपर उठाने के लिए उसमें पंप से हवा भरने लगता है। उसके बाद गबरू काम करने लगता है, लेकिन साला मंगरू बुलडोजर लाकर इसका घर तोड़ने लगता है। लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाता है और चुलबुली नीचे गिरते हुए ड्रिल मशीन में लटक जाती है। तो पूरे बिल्डिंग को तोड़ फोड़ कर रख देती है गबरू स्टाइल में। तो मंगरू इसको जेसीबी से उठाकर आसमान में फेंक देता है। अब देख तू। तो ये पास के एक फैक्ट्री में जा टपकता है जहाँ पैकिंग चल रहा था। तभी ये ताकत बढ़ने वाला चटनी खाने जाता है। अच्छा। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन इसको डिब्बे में भर देता है। फिर गाड़ी में डालकर दूर भेज देता है। लेकिन ये रास्ते में ही टपक पड़ता है और ताकत बढ़ने वाला चटनी खाकर बाहर निकलता है। सिस्टम पार देंगे। और तोड़ फोड़ करते हुए आगे जाता है और मंगरू के लोहे के बॉल से क्रिकेट खेलता है। आजा आजा आजा। गया। गबरू का इतना ताकत देखकर ये साला ऊपर भाग जाता है। बाय बाय। तो गबरू अपना ताकत का इस्तेमाल करके सभी घरों को उखाड़ने लगता है और उखाड़ उखाड़ के बहुत लंबा बिल्डिंग बना देता है। ओ भाई ये क्या है? फिर उसके ऊपर से कूदकर मंगरू को छत पर पहुंचा देता है। फिर मंगरू के घर को छोटा करने लगता है। जब बहुत छोटा हो जाता है तो लोहे को घुमाकर हेलीकॉप्टर बना देता है, बाप रे! जिससे मंगरू अपने घर के साथ आसमान में उड़ जाता है। ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे! बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है, लेकिन इसके जवाब से टीचर अरे बाप हो बाप। स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बस। तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है, बस। लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ये बड़ा बच्चा बहुत सारा पेड़ काटकर पूरे गांव में बहुत सारे घर बना देता है। गजब। फिर ये बच्चा से आदमी बन जाता है। ये बादलों को फूंक कर उड़ा देता है और ये पेड़ इस तरह काटता है। थैंक यू। एक दिन ये बर्फीले पहाड़ों की तरफ चला गया था। तभी वहाँ इसे कुछ दिखा। कौन है बे? ढूंढने पर एक बाहुबली सांड मिला जो बर्फ से जम गया था। उठ जा। तो उसको आग से पिघला दिया। सांड जागते ही दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। लेकिन जंगल काटने से जमीनें सूख जाती हैं, तो ये दोनों मिलके पानी ढूंढने चला जाता है। फिर सांड को टेढ़े मेढ़े नदी से बांधकर तो साला सांड पूरा नदी को सीधा कर देता है। बाप रे! तभी एक दिन शहर से एक आदमी ने नई टेक्नोलॉजी वाला पेड़ काटने का मशीन लाया। ये देख असली। तो ये बड़ा आदमी तुम खुद देखो। इसको पकड़ के ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तू मुझे गलत। राजा अपना शाही खजाने का गुफा बंद करके यस सर। इस पहलवान को इसका रक्षा करने दे देता है और छोटे ऊंट में बैठकर चला जाता। लेकिन तभी इधर से कोई सुरंग बनाते हुए तेजी से गुफा की ओर आता है और इस पहलवान से बचकर अंदर घुस जाता है। फिर ये जादू करने लगता है, लेकिन इसका जादू उस समय ऑफलाइन चला गया था और इधर ये अंदर घुस आता है, जो कोई और नहीं खरगोश और कलुआ बतख था। ओ भाई ये क्या है? साला कलुआ बतख इतना खजाना देखता है कि इसके अंदर लालच का भूत आ जाता है। फिर तो ये साला खरगोश को ठोक ठाक कर अंदर डाल देता है और खजाने पर कूद देता है। बहुत पैसा है अपने पास। तभी इस पहलवान का जादू ऑनलाइन आता है और दरवाजा खुल जाता है। इधर ये कलुआ बतख अकेले ही सारा खजाना लेके फरार होने लगता है, लेकिन पहलवान इसको रोक लेता है। फिर इसका लालच के भूत को कुछ टाइम के लिए भगा देता है। मैं तो टूट गया। और खरगोश से हाथ पांव जोड़कर बचाने के भीख मांगने लगता है। वो लोग मुझे मार डालेंगे। लेकिन खरगोश गद्दारी कर दे। तभी पहलवान आता है तो ये ऊपर छिप जाता है, आप देख। लेकिन नीचे खरगोश बाबा बन जाता है। मैं बाबा। पहलवान खरगोश को हिलाकर बाहर निकालता है। फिर खरगोश कुछ बोलता है। अरे मेरा कद्दू। तो पहलवान उसका मजाक बना देता है। क्या जोक मारा भाई। फिर खरगोश अपना टैलेंट दिखाता है। अब देख तू। मैं पागल हूँ। तो ये इतना खुश होता है कि बिना पानी में छलांग लगा देता है। फिर खरगोश बाहर आकर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा।
लेकिन तभी कलुआ बतख एक हीरा लेके भागने लगता है, तो पहलवान उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। इसकी माँ का। लेकिन खरगोश बहुत चालाक था, ये पहलवान को झूठ बोल देता है कि कलुआ बतख स्वर्ग लोक गया है, तो ये लटक कर वहाँ चला जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन खरगोश रस्सी हटा देता है। थैंक यू। सिस्टम पार देंगे। फिर तो ये दोनों मिलके पूरे शाही खजाने को साफ कर देता है। लेकिन बतख इतना लालची था कि बचे खुचे चीजों को ढूंढने लगता है। तभी इसको अलादीन का चिराग मिल जाता है, तो उसमें से जिन निकल आता है। मेरे दिल में बहुत दर्द है। लेकिन ये साला एक नंबर का गधा है, ये जिन को ठोक ठाक कर वापस चिराग में डाल देता है, तो जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। आप देख बैठा तू। तभी खरगोश यहाँ से निकल लेता है अरे होगा पावरफुल। और बतख को बहुत छोटा कर। बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है? चींटी ने टेस्ट करके देखा, तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है। कौन है? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। तभी अचानक चींटियों का फौज आने लगता है। ये बतख घोड़ा बेचकर सो रहा था, तो इधर छोटा बत्तख लोग। बाप रे। अरे तभी तीनों में से एक बत्तख अलार्म पर गुलेल मारता है, तो अलार्म के साथ साथ बत्तख का सिस्टम भी हिल जाता है और बत्तख भाग के तैयार होता है और नीचे जाकर गाड़ी में बैठता है। तभी छोटा बत्तख सब लोग चूतिया बनाया तुमको। तभी बत्तख चेक करने जाता है कि अलार्म किसने बजाया है, तो छोटा बत्तख लोग A1 सोने की एक्टिंग करने लगता है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर बत्तख पीछे हटकर भोपू बजाता है, तो छोटा बत्तख लोग एक ही बार में तैयार हो जाता है और बड़ा बत्तख बोलता है 1 2 3 करते हुए मेरे पीछे आओ। 1 2 3 1 2 3। लेकिन तभी बड़ा बत्तख खत्म। फिर बड़ा बत्तख के ऊपर ये सब भी ठीक है। बत्तख खरी खोटी सुनाकर तीनों को काम पर लगा देता है, लेकिन ज्ञान देने के चक्कर में सारा कोयला एक ही बार में ही डाल देता है। तब बत्तख को पता चलता है कि गोदाम में आग लग गया है और वह अपने तीनों लौंडों को लेकर निकल लेता है। ये बत्तख लोग सब जा रहा था, लेकिन तभी छोटा बत्तख बोलता है कि पीछे देखो हमारा घर जल रहा है। तभी बत्तख ब्रेक मारता है और 464 की स्पीड में गाड़ी घुमाता है, लेकिन तभी सीट उसी पर और एक बार फिर छोटा बत्तख जाकर पहले तो बड़ा बत्तख को टोपी पहनाता है और फिर पीछे से धक्का लगाने लगता है। ये दोनों बत्तख जल्दी जल्दी सीढ़ी खोलता है और बत्तख ऊपर चढ़कर बोलता है कि और ऊपर करो, लेकिन तभी 1 2 3। बत्तख बिना टिकट के ऊपर पहुंच जाता है पूरा कोहरा ही कोहरा। और नीचे सीढ़ी ढूंढता है, तो सीढ़ी नहीं मिलता है। फिर बत्तख बोलता है आज मैं मर गया भैया। तो बत्तख ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी बत्तख का साथ छोड़ देता है, तो बत्तख हवे में ही भोंपू बजाता है। ये सब कपड़ा ले आता है, लेकिन बत्तख की जगह बत्तख की टोपी लैंड होती है। तभी ये सब देखता है कि बत्तख चाचा इधर नहीं है तो किधर है। फिर ऊपर देखता है तो बत्तख खत्म। बत्तख बर्तन घुसकर बाहर आता है, तो तीनों बत्तख उसको इग्नोर करके अपना काम करता है। बाप रे। ठंड के मारे बत्तख के अंडों का हाल नीला पीला हो रहा था। तभी बत्तख अपने अंडों को देखने के लिए लैंप के सामने रखती है, तो सारे विंटर वेकेशन मना रहे थे। हे प्रभु। फिर जल्दी से बत्तख अंडों का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उनके ऊपर अपनी तशरीफ रख देती है। सुबह सुबह बत्तख टेम्परेचर देखती है। टेम्परेचर तो मेरे दोस्त की जमीर से भी नीचे गिरा हुआ था, इसलिए बत्तख अपने बच्चों को गर्मी देने के लिए अपना तशरीफ लैंप के आगे गर्म करती है। जैसे ही बत्तख अपने अंडों पर बैठने वाली होती है, तभी सारे साले अंतर मंत्र जंत्र करके अंडे से निकल आते हैं और अपनी माँ के साथ स्विमिंग के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन साला एक अंडा पीछे ही रह गया। तभी वह अपने भाइयों का पीछा करके नदी में जाता है, लेकिन साला ज्यादा ठंड होने के कारण जम जाता है। फिर वह मोमबत्ती के पास जाकर अपनी ठंड मिटाता है। मैं तो खुद बर्बाद हो गया साला। बाहर आने के बाद बत्तख ने अपने बच्चों की काउंटिंग की, तब पता चला एक लौंडा तो गायब है। किधर है बाबू? बहुत ढूंढने के बाद भी साला छोटकू नहीं मिला। तभी बत्तख को छोटकू का फुटप्रिंट मिलता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। अंगे नल्हात्रम। सारी दुनिया ठंड में नए साल की पार्टी कर रही थी, क्या रे? पर इधर बत्तख का चादर ही छोटा पड़ रहा था। रोनाल्डो बनेंगे, IPL में जाएंगे। ये बत्तख कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी का जुगाड़ करने चल देता है।
तभी बतख इन दोनों चिरकुटों के घर पे हमला कर देता है ओ भाई ये क्या है? और इनका घर उजाड़ कर साला ये बतख अपना पिछवाड़ा गर्म करने लगता है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। अबे साले ये देख दोनों चिरकुट मुंह में पानी लेकर इसकी आग बुझा देते हैं और अपना लकड़ी लेके जाने लगते हैं। चलो 1 2 3 भागो। रुको जरा सबर करो। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी साले ये दोनों ऊपर से आसमानी हमला शुरू कर देते हैं। बाप रे ये सब देख दोनों चिरकुट बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाते हैं और बर्फ का गोला बनाकर बतख के घर की ओर लुढ़का देते हैं। खत्म। तभी चिरकुट बतख का सिस्टम देख उसी लकड़ी को उठा लेता है। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। हे प्रभु रहा नहीं जाता। अरे खाओ ना दादा क्या। ये बतख तेल चटाई का धंधा छोड़ के परचून की दुकान खोल लिया होता है क्योंकि मैं जानता हूँ पैसा ही पैसा होगा। और इसका सऊदी से राशन पानी का पार्सल आ जाता है। माल की देर है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? तभी उसी पार्सल में से ये बिन बुलाया मेहमान सूत्र मुर्ग निकलता है। इतना बड़ा बच्चा हम पहली बार देख रहे हैं। अबे साले हम तुम्हारे पापा हैं। और बतख को अपना अब्बा समझ के लिपट जाता है। 150 रुपया देगा। अरे हम तो गरीब हैं। एक गरीब किसी को क्या दे सकता है। अरे दोगे तो सब लोग लेंगे। तभी ये हरामी सूत्र मुर्ग बतख के दुकान का सारा सामान गटकने लगता है हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है। और पाइप का छेदा देखकर अपना सिस्टम उसी में घुसा देता है। अरे सर मर रहे हैं। आ रहा हूँ बहन। कुछ नहीं होगा बेटा कुछ नहीं होगा। मुझे बवासीर है। ओहो ये देख बतख इस बावासीर का इलाज ढूंढने लगता है जल्दी कर। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और चिमटे से धर के सऊदी का माल इसके अंदर से खींच लेता है। 5 मिनट बम फाड़ डाली। इतने में ये भुक्कड़ सूत्र मुर्ग बौरा जाता है। क्या रे सेटिंग किया है? तो भाई इतना शोर क्यों मचा रहे। बतख अपनी लौंडिया को किसी और के साथ देख इसे मेरठ कांड याद आ जाता है। कंट्रोल। लेवल सबके निकलेंगे। तभी ये अपने गधे के साथ छमिया से मिलने चला जाता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई, रात को लूंगा। छमिया से पप्पी लेते ही बतख को मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। ये देख छमिया बतख का पपीता लाल कर देती है। इतने में बतख हट फटिया लेकर अपने लौंडिया को बुलाने लगता है। आजा। पर कुछ दूर जाते ही बतख के गाड़ी को बवासीर कब्र जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। और बीच रास्ते में इसके अंदर मुन्ना माइकल का भूत आ जाता है। मेरे मन को भाया सिस्टम पार देंगे। ये देख बतख की लौंडिया पर्स से अपना हथियार निकाल कर चली जाती है। ये कैसे हो गया। कर भाई साहब इसको बोलते हैं कि तभी पीछे से एक गधा दूसरे गधा का मजा लेने लगता है। हे प्रभु टकला मुर्गा की बिरयानी बनाने के लिए कुल्हाड़ी में धार दे रहा था। ओहो ये देखते ही मुर्गा इतनी टेंशन में आता कि एक ही बार में 100 सूटे मारने लगता है। और मुर्गा टकले का ही गेम बजाने निकल पड़ता। ये क्या है? तभी मुर्गा को पता चला कि डाकू बत्तख का शिकार करने निकले हैं। अब तू गया बेटा। इसलिए मुर्गा टकले के लिए बत्तख वाला टोपी बनाकर टकले को टोपा पहना देता। थैंक्स। तभी मुर्गा भोपू बजाता और खुद ही डाकू से भुना जाता है। अगले दिन टकला अंडा लेने आता तो मुर्गा ग्रेनेड को पेंट करके मुर्गी के घोंसले में रख देता। लेकिन टकला मुर्गे को ही ग्रेनेड में बैठाकर चला जाता है। चलो 1 2 आज मैं मर गया भैया। तभी टकला कुल्हाड़ी लेकर मुर्गा की तरफ आता तो साला मुर्गा भागने के चक्कर में बार बार पेड़ में धरा जाता। बाप रे। लास्ट में मुर्गा को पता चलता है कि कुल्हाड़ी पर धार उसके लिए नहीं पेड़ के लिए दी गई थी। अच्छा। चिंटुआ का बेसुरा आवाज सुनकर गॉड और बत्तख के कान में से खून आ जाता है। अब तू गया बेटा। तभी बत्तख चिंटुआ का गेम बजाने जाता तो चिंटुआ भोपू से ही बत्तख को धर देता। चलो 1 2 3 आज मैं मर गया भैया। बत्तख का ऐसा हाल देखकर गॉड बत्तख को थॉर की बिजली वाली शक्ति दे देता है। अपनी शक्तियाँ देखकर बत्तख अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के लिए निकल पड़ता और चिंटुआ के घर में जाकर उसका घर हिलाने लगता। अच्छा ठीक है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। बाप रे। फिर बत्तख चिंटुआ को एक बिजली का झटका देता तो चिंटुआ 9 2 11 होकर बाथरूम में छुप जाता है। ओहो लेकिन तभी बत्तख नल से ही बिजली मारता और तीर से निशानेबाजी करके चिंटुआ को दौड़ा लेता। आखिर में बत्तख चिंटुआ के घर को घुमाकर चिंटुआ को पहाड़ में लटका देता है। हे प्रभु
ये 100 साल बाद का जमाना है। यहाँ ये भाई साहब तेज गाड़ी चलाते तो रास्ते में ही इनका चालान और कोर्ट कचहरी हो जाता। इधर आज दीदी जी का बर्तन धोने का मन नहीं था तो दीदी जी एक बटन दबाते और उधर रोबोट शुरू हो जाता। लेकिन रोबोट से भी बर्तन साफ नहीं होता है तो रोबोट बर्तन ही तोड़ देता है। अबे साले। इधर वैक्यूम क्लीनर आता और सोफे के नीचे जाकर बोल जा पप्पा की। करता और A1 साफ कर देता। इधर दीदी जी के हस्बैंड वीडियो कॉल करके झूठ बोलते कि मैं ऑफिस में आया हूँ, तभी कॉल काटते ही यहाँ इन भाई साहब का गैस रास्ते में ही खत्म हो जाता तो इमरजेंसी गैस का बटन दबाते ही एक आदमी हेलीकॉप्टर से गैस ले आता। टेक्नोलॉजी अब देख तू यहाँ इन मैडम जी का गाड़ी खराब हो जाता तो मैडम जी वेंडिंग मशीन से ही नया कार निकाल लेते। इधर छोटे लाल जाता और टोल टैक्स भरता और आगे जाकर फिर टोल टैक्स भरता और टोल टैक्स भरते भरते साला कंगाल हो जाता।